Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand Sonnet 110 written by William Shakespeare. जैसा कि हम सभी जानते हैं शेक्सपियर ने 154 सॉनेट्स लिखे जिसमें से सॉनेट 1 से लेकर के 126 तक These have been addressed to a fair youth. इन सभी सॉनेट्स में एक स्पीकर हैं जो किसी फेयर यूथ को एड्रेस कर रहे हैं और बहुत लोगों का ये मानना है कि ये स्पीकर और कोई नहीं बल्कि खुद शेक्सपियर हैं। हालांकि वो फेयर यूथ कौन था जिससे शेक्सपियर इतना ज़्यादा अटैच्ड थे, ये अभी भी एक डिबेट का सब्जेक्ट है क्योंकि कोई भी उस फेयर यूथ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता। इस फेयर यूथ सीक्वेंस के जो सॉनेट्स हैं मीन्स 1 से लेके 126 तक, इसमें बहुत सारे सॉनेट्स ऐसे भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि वो फेयर यूथ कम उम्र के थे शेक्सपियर से, यानी जो भी स्पीकर है इस सॉनेट्स का उनसे काफ़ी छोटे थे। तो सॉनेट 110 को हम उसकी फर्स्ट लाइन से जानते हैं, दैट इज़ अलास इट इज़ ट्रू आई हैव गॉन हियर एंड देयर। ये विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ एक पोएम है। तो फिर ये बात तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है कि ये एक शेक्सपियरियन स्टाइल ऑफ सॉनेट में लिखा गया होगा। अगर आप सॉनेट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे विजिट कर सकते हैं। सो दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉनेट, द राइम स्कीम, the summary, line by line analysis, literary devices or the figures of speech that have been used in this poem, the themes and those word meanings जो आपको शायद हार्ड लगे। Start with the summary. इस सोनेट के थ्रू स्पीकर अपने लव को, अपने फेयर यूथ से ये कह रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो अपने ट्रू लव से अलग हो गए थे, वो अपने ट्रू लव को धोखा दे रहे थे, किसी और के साथ रिलेशन में चले गए थे। लेकिन उन्हें कुछ ही समय में ये रियलाइज़ हो गया कि उनका सुकून, उनकी खुशी और कहीं भी नहीं है। अगर वो अपने लवर, अपने फेयर यूथ के पास नहीं हैं तो दुनिया में और कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो उन्हें सुख दे सकता है, उन्हें वो सुकून दे सकता है, वो राहत दे सकता है। और इसलिए अब अपनी गलती को वो रियलाइज़ करते हैं और वो फेयर यूथ के पास, अपने लव के पास वापस आ रहे हैं और उससे ये कह रहे हैं कि मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे बीच दूरियाँ आ गई थी, जो मैंने इनफिडेलिटी की, जो मैंने धोखा दिया तुम्हें, इससे मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा रिश्ता और भी क्लोज़ हो गया है। क्योंकि अब जाकर के मैं तुम्हारे इम्पोर्टेंस को सही मायने में समझ पाया हूँ और अब मैं ये जान चुका हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरा और कोई भी उतना अपना नहीं, उतना क्लोज़ नहीं। और मैं ये वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। और इसलिए वो अपने लवर को, अपने बिलवड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे एक बार और माफ़ कर दो और अपने दिल में मुझे जगह दे दो। नाउ इट्स टर्न टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सोनेट। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं और एक शेक्सपियरियन सोनेट की 14 लाइन्स 4 स्टैंजाज में डिवाइडेड होते हैं। शुरू के 3 स्टैंजाज हर एक 4 लाइन के होते हैं और आखिरी स्टैंजा 2 लाइन का होता है। 4 लाइन के स्टैंजा को हम क्वार्ट्रेन कहते हैं और 2 लाइन के स्टैंजा को हम कपलेट कहते हैं। तो क्लियरली इस सोनेट में या किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्ट्रेन्स होते हैं, तो 3 into 4 दैट इज़ 12 लाइन्स हो गए, और एक कपलेट होता है दैट इज़ अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। एक सोनेट के हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं, यानी कि हर एक लाइन में 5 फीट होता है और हर एक फीट में 2 सिलेबल्स होते हैं, एक वीक सिलेबल और फिर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल। अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने मीटर पे भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप विजिट कर सकते हो। किसी भी सोनेट का एक टर्निंग पॉइंट होता है जिसे हम वोल्टा कहते हैं और एक शेक्सपियरियन सोनेट का वो टर्निंग पॉइंट कपलेट से शुरू होता है। एक शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है AB, CD, EF, GG। Now this is the first quatrain. Alas, it's true, I have gone here and there. Now यहाँ पर आप देखिए alas के बाद एक अपस्ट्रफी है TIS के पहले। ना उसका क्या सेंस है, तो जहाँ लेटर्स मिस होते हैं वहाँ पर भी अपस्ट्रफी दिया जाता है। सो वहाँ पर एक्चुअली में होगा alas it is true। सो स्पीकर ये कन्फेस कर रहे हैं कि ये बहुत दुख से मैं कह रहा हूँ कि ये बात सच है
कि मैं यहाँ वहाँ भटका हूँ। एंड मेड माई सेल्फ अ मॉटले टू द व्यू, और मैंने खुद को सबके नज़रों में एक मूर्ख बनाया है। मीन्स मैं एक स्टूपिड पर्सन हूँ जो तुम्हारे होते हुए मैं इधर उधर भटका हूँ। फिर मैं भी उन लोगों के साथ रिलेशन में गया, मैं भी उन लोगों के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश की जिन लोगों के साथ मेरा कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता था, जिन लोगों के जैसा मैं था ही नहीं। गॉड माई ओन थॉट सोल्ड चीप वॉट इज़ मोस्ट डियर। नाउ गॉड वर्ड का पास्ट टेंस फॉर्म है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को हॉर्न से मारना। तो यहाँ पे इसका सेंस है कि मैंने अपने ही थॉट्स को, माइन ओन थॉट्स, माइन ओन, तो यहाँ पे ये चीज़ एम्फेसाइज कर रहा है कि मैंने और किसी के थॉट को नहीं बल्कि खुद के ही विचारों को मारा है। तो मेरी मूर्खता बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी के पास बहुत कीमती चीज़ हो और वो उसे सस्ते में बेच दे। तो तुम्हारा और मेरा जो रिलेशन था वो प्रीशियस था, वो अमूल्य था, और मैंने उस प्रीशियस चीज़ को छोड़कर सस्ते रिश्तों के पीछे गया, चीप डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की कोशिश की। मीन्स अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए उन्होंने उस फेयर यूथ को धोखा दिया। मेड ऑल ऑफेंसेस ऑफ अफेक्शंस न्यू। ऑफेंस वर्ड का मतलब होता है कोई गलत काम करना, कोई क्राइम करना। तो मैंने वो सारे क्राइम, सारे गुनाह फिर से किए, रिपीट किया उन क्राइम्स को, क्योंकि मेरे अंदर शायद कुछ नया पैशन आ रहा था, कुछ डिज़ायर्स आ रहा था। हमारे इस नए रिलेशन में भी मैंने वही पुरानी गलतियाँ दोहराई। नाउ इस क्वार्ट्रेन में, स्टैंजा में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं? मेड, माई सेल्फ, मॉटले। सेम लाइन में 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, दैट इज़ म, एम, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ऑल्सो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में आप देखिए कि फर्स्ट लाइन में सेंटेंस फिनिश नहीं हो रहा था, पर सेकेंड लाइन में हम मूव कर गए, यानी सेम सेंटेंस फर्स्ट लाइन से लेकर के पोम के सेकेंड लाइन तक कंटिन्यू कर रहा है। इस लिटरेरी डिवाइस को हम इंजैममेंट बोलते हैं या रन ऑन लाइन बोलते हैं। ऑल्सो सिज़ोरा लिटरेरी डिवाइस हैज़ बिन यूज्ड जब किसी वर्स के एक लाइन के बीच में ही कहीं पॉज आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड सिज़ोरा। थर्ड लाइन में तो थॉट्स के बाद एक पॉज है और इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे सिज़ोरा यूज़ हुआ है। नाउ द राइम स्कीम। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है, देयर, डेयर, इसलिए उसको ए मार्क किया हमने। और सेकेंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के साउंड सेम है, व्यू, न्यू, तो उसे बी बी मार्क किया हमने, सो इट्स ए बी, ए बी। नाउ द सेकेंड क्वार्ट्रेन। मोस्ट ट्रू इट इज़ दैट आई हैव लुक्ड ऑन ट्रुथ एस्किंस एंड स्ट्रेंजली। कह रहा है कि ये बात सबसे ज़्यादा सही है शायद कि मैंने सच्चाई को, मैंने फिडिलिटी को यानी फेथफुलनेस को हमेशा शक की निगाहों से देखा, हमेशा उसे डिसअप्रूव किया। मीन्स मैंने फेथफुलनेस को कभी बहुत इम्पोर्टेंस दी ही नहीं और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एस्किंस वर्ड का मतलब होता है एटीट्यूड ऑफ सस्पिशन, मतलब एक शक का हमेशा एक नज़रिया होना, किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना। बट बाय ऑल अबव, लेकिन मैंने जो भी ऊपर अपनी गलतियां गिनवाई, मैंने जो भी गलत काम किया, चाहे मैं अनफेथफुल हुआ, चाहे मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ गया, दीज ब्लेंचेस गेव माई हार्ट अनदर यूथ एंड वर्स एसेज प्रूव्ड दी माई बेस्ट ऑफ लव। दी एक आर्केइक वर्ड है यानी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू। यहाँ पे ब्लेंच वर्ड का मतलब है इधर उधर अपने नज़रों को जो मैंने दौड़ाया, जो मैं इधर उधर गया, इधर उधर भटका। तो सच मानो कि ये जो साइडवे ग्लांसेस थे, जो मेरा रास्ते से भटक जाना था, जो मेरी गलती थी, उसने एक्चुअली मेरे दिल को एक नया यूथ दिया, मुझे और भी यंग कर दिया। और ये जो मैंने ख़राब रिलेशंस हुए, उसने ये प्रूव किया कि तुम ही मेरे लिए सबसे सही इंसान हो जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी दे सकता है। और वर्स एसेस से यहाँ मतलब है द बैड एक्सपीरियंसेस जो मुझे तब हुए जब मैं गलत लोगों के साथ रिलेशन में गया। सो नाउ दैट बैड एक्सपीरियंसेस प्रूव्ड दैट यू वर द बेस्ट फॉर मी। नाउ इस क्वार्ट्रेन में भी सिज़ोरा यूज़ हुआ है। आप देखिए सेकेंड लाइन में स्ट्रेंजली के बाद पॉज है। ऑल्सो इंजैममेंट या रन ऑन लाइन भी यूज़ हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि फिफ्थ लाइन से हम सिक्स्थ में मूव कर जाते हैं पर सेंटेंस स्ट्रेंजली पे जाके ख़त्म होता है। मोस्ट ट्रू इट इज़ दैट आई हैव लुक्ड ऑन ट्रूथ
askance and strangely, कि मैंने सच को बहुत ही शक की निगाहों से देखा, strangeness के साथ देखा। तो पूरा वो सेंटेंस जो most से शुरू होता है वो strangely पे ख़त्म होता है। So the sentence is running on to the second line of this stanza and therefore रन ऑन लाइन या इंजैममेंट फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड। फर्स्ट क्वार्ट्रेन में हमने ए बी तक मार्क किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड क्वार्ट्रेन। नाउ ऑल इज डन सेव व्हाट शैल हैव नो एंड। तो अब मुझे जहाँ भी इधर उधर जाना था, मुझे जो भी अटेंशन डाइवर्ट करना था, वो सब खत्म हो गया। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी और वो एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। और स्पीकर ये मीन कर रहे हैं कि वो क्या है, वो उनका प्यार है उस फेयर यूथ के प्रति। अब सिर्फ और सिर्फ उनके दिल में वही फेयर यूथ रहेगा और उनके लिए वो प्यार रहेगा। अब वो इधर उधर नहीं भटकेंगे। माइन एपेटाइट आई नेवर मोर विल ग्राइंड। इस लाइन का क्या सेंस है कि जो मेरी भूख है, जो मेरी डिज़ायर्स की भूख है, इच्छाओं की भूख है, अब मैं उसे और ज़्यादा इन्हेंस नहीं करूँगा, उसके लिमिट्स को मैं और पुश नहीं करूँगा। यहाँ पे ग्राइंड का यही सेंस है कि मैं अपने डिज़ायर्स को अब और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। एक्सटेंड करना से सेंस है इसका। डिज़ायर्स को मैं और ज़्यादा पुल नहीं करूँगा। अब मैं तुमसे ही सेटिस्फाइड रहने की पूरी कोशिश करूँगा। ऑन न्यूअर प्रूफ टू ट्राई एन ओल्डर फ्रेंड। अब मैं नए लवर्स के पास नहीं जाऊँगा तुम्हारे और अपने रिलेशन को टेस्ट करने के लिए। मैं जब उन लवर्स के पास में गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरा और तुम्हारा जो रिलेशन है वो अनपैरेलल्ड है, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे उतना सेटिस्फैक्शन कोई चीज़ दे ही नहीं सकती। तो अब मैं इस बात को समझ चुका हूँ और अब मैं अपने रिलेशनशिप को किसी भी टेस्ट से पास नहीं कराऊँगा। अ गॉड इन लव टू whom I am confined। तुम मेरे लिए प्यार के देवता हो। अब तुम मेरे लिए प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, और मैं ये वादा करता हूँ कि वो तुम ही हो जिसमें अब मैं कन्फाइंड रहूँगा, जिससे मैं अब सीमित रहूँगा और मेरे तुम्हारे रिलेशन के अलावा मैं किसी और रिलेशन पे ध्यान नहीं दूँगा। I only belong to you। नाउ इस क्वार्ट्रेन का राइम स्कीम था EF EF, क्योंकि हमने सेकेंड क्वार्ट्रेन में D पे ख़त्म किया था। Now it's turn for the final stanza, that is the couplet। तो मैंने जैसा बताया आपको कि कपलेट टर्निंग पॉइंट मार्क करता है। सोनेट के बाकी के हिस्से में जो डिस्कशंस होते हैं उससे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। तो अभी तक स्पीकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे थे, ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे अपने बिलवड को, उस फेयर यूथ को, कि अब मैं अपने रास्ते से नहीं भटकूंगा, मैं अपनी गलतियां कबूल करता हूं, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। नाउ इस कपलेट में वो फाइनली उस फेयर यूथ से कह रहे हैं कि अब जो हुआ सो हुआ, मुझे माफ़ कर दो और अपने दिल में वापस एंट्री दे दो। देन गिव मी वेलकम नेक्स्ट माई हेवन द बेस्ट इवन टू दाई प्योर एंड मोस्ट लविंग ब्रेस्ट। यहाँ पे मोस्ट को 2 बार लिखा गया है टू एम्फसाइज द पॉइंट दैट योर हार्ट इज़ द बेस्ट, द मोस्ट लविंग थिंग। तुम्हारी दिल वो जगह है जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है और जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जहाँ पे मैं सबसे सुकून से रह सकता हूँ। हम कह सकते हैं कि मोस्ट 2 वर्ड साथ में यूज़ हुआ है, तो स्टार्टिंग के लेटर्स तो सेम हैं ही, तो अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। ऑल्सो सेम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। तो इस कपलेट को अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। गिव मी वेलकम, तो मुझे वहाँ आने दो, मेरा स्वागत करो। कहाँ? टू दैट प्लेस दैट इज़ नेक्स्ट माई हेवन द बेस्ट, जो कि मेरे लिए नेक्स्ट टू हेवन है, जो मेरे लिए स्वर्ग के बराबर है, जो मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। वो क्या है? टू दाई प्योर एंड मोस्ट लविंग ब्रेस्ट। एक्चुअली इट्स मोस्ट लविंग ब्रेस्ट। ब्रेस्ट से सेंस है यहाँ पे हार्ट। तो तुम्हारा जो वो दिल है, जो सबसे प्यारी सी जगह है, जो प्योर है, उस दिल में मुझे जगह दे दो फिर से। नाउ जो थीम्स डिस्कस हुए हैं इस सोनेट में, दे आर infidelity, being unfaithful to husband, wife, or having a sexual relationship that is illegitimate, love and eternity। So guys, hope आपको ये सोनेट, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों। Still if you have any doubts, feel free to mention it in the comment box below, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, वॉट एवर अमाउंट इट इज़, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे UPI ID का लिंक दिया है, आप उससे मुझे हेल्प कर सकते हैं।
See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling, have wonderful days. And if you like the video, hit the like button. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।